गणित में एक्सरसाइज 3.1 का रिमेनिंग पार्ट। तो डियर स्टूडेंट, रिमेनिंग पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 की थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या करना है डियर स्टूडेंट। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने 1 बल्ला और 2 गेंदें खरीदी 1300 रुपये में खरीदी। और इस स्थिति को डियर स्टूडेंट काय पर दर्शाना है, हमें बीजगणितीय रूप में और ग्राफीय रूप में दर्शाना है। तो बीजगणितीय रूप का डियर स्टूडेंट मतलब है कि हमें 2 इसकी रैखिक समीकरण बनानी है और उन रैखिक समीकरणों का हमें ग्राफ बनाना है। तो डियर स्टूडेंट क्या करना है हमें, जैसे 3 बल्ले खरीदे हैं और 6 गेंदें, तो हम 1 बल्ले और 1 गेंद का मूल्य मान लेते हैं डियर स्टूडेंट। तो कैसे करेंगे, देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले हम इसकी रैखिक समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट 3 बल्ले खरीदे हैं तो 1 बल्ले का मूल्य मान लेते हैं। माना 1 बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये और डियर स्टूडेंट 1 गेंद का मूल्य मान लिया y रुपये। जब हमने 1 गेंद का और 1 बल्ले का मूल्य मान लिया तो हम क्या करेंगे, 3 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार कि 3 बल्ले, तो 1 बल्ले का मूल्य है x रुपये, तो 3 बल्लों का मूल्य हो गया 3x प्लस 6 गेंदें, 1 गेंद का मूल्य है y रुपये, तो 6 गेंदों का हो गया 6y रुपये और टोटल खर्चा है 3900 रुपये। पहली समीकरण बन गई, यानी कि एक रैखिक समीकरण बन गई। दूसरी कंडीशन में उसने 1 बल्ला और 2 गेंदें खरीदी हैं, जबकि 1 बल्ले का मूल्य है x रुपये और 2 गेंदें, तो 1 गेंद का मूल्य है y रुपये, तो 2 गेंदों का मूल्य हो गया 2y रुपये और खर्चा क्या है उसने 1300 रुपये, यानी कि 1300 रुपये में ये चीज़ें खरीदी हैं। रैखिक समीकरण 2 बन गई। अब डियर स्टूडेंट करना क्या है, हमें इनका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए रेखा 1 और रेखा 2 से हम अलग अलग y के मान निकाल लेते हैं और उन मानों को हल करके हम x के और y के 2 मान निकालेंगे और वो क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, बिंदु हो जाएंगे और उन बिंदुओं को मिलाकर हम रेखा बना देंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट, रेखा 1 से क्या दे रखा है, रेखा 1 में कि 3x प्लस 6y बराबर 3900, 6y बराबर 3900 माइनस 3x का पक्षांतर कर लिया, घट गया इधर आके। अब 6y इधर क्या करेगा, सॉरी डियर स्टूडेंट, 6 क्या करेगा इधर आके भाग करेगा, तो y बराबर हो जाएगा 3900 माइनस 3x बटा 6। चाहे तो डियर स्टूडेंट 3 से इसे डिवाइड कर लीजिए, तो 3 से डिवाइड कर लीजिए सभी को, क्या 3 से ये 3 × 3, 3 × 9, 1300 बार कट गया, 3 × 3 और 3 दूनी 6, तो y बराबर आ गया 1300 माइनस 1x और बटा 2। अब डियर स्टूडेंट हम इसका एक सारणी बना लेते हैं, एक और लिखेंगे x का मान और दूसरी ओर y का मान, 2 ही मान काफ़ी हैं। अब हमने x का मान डियर स्टूडेंट ऐसा रखना है जिसे घटाकर 1300 में से ऐसी संख्या बच जाए जो 2 से पूरी कट जाए। तो हमने x का मान सबसे पहले 0 ही रख लिया। अब जब x का मान 0 रखा तो जब 0 इसमें से 1300 में से घटाएंगे कितना बचेगा 1300, और 1300 को करेंगे फिर 2 से डिवाइड। 1300 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट 650, यानी कि वो हो जाएगा y का मान। अब डियर स्टूडेंट x की वैल्यू ऐसी रख लो जो घटाने पर 2 से कट जाए, यानी कि x का मान हम रख लेते हैं 300। जब 300 x का मान रखेंगे डियर स्टूडेंट और 300 घटाएंगे 1300 में से कितना बचेगा 1000। 1000 को करेंगे 2 से भाग, जैसे ही 2 से भाग करा 1000 को तो कितना आएगा 500। 2 पॉइंट हो गए डियर स्टूडेंट, जब x का मान 0 है तो y का मान 650, जब x का मान 300 है तो y का मान 500। अब डियर स्टूडेंट इसी प्रकार रेखा 2 को हल करेंगे। रेखा 2 से, रेखा 2 क्या दे रखी है, x प्लस 2y बराबर 1300,
तो y बराबर आ जाएगा डियर स्टूडेंट 1300 माइनस x/2। सेम वही है क्योंकि दोनों रेखाएं एक ही हैं, एक ही जैसी हैं, तो इसके भी यही पॉइंट होंगे डियर स्टूडेंट कि x का मान और y का मान। जब x का मान रखा हमने 0 तो y का मान कितना आया 650। जब हमने x का मान रखा 300 तो y का मान कितना है डियर स्टूडेंट 500। इसमें एक एक्स्ट्रा मान और रख के देख लीजिए कि हमने x का मान रखा इसमें 400। जब 400 इसमें 1300 में से घटाएंगे 900 और 900 को करेंगे 2 से भाग तो कितना जाएगा 450। अब डियर स्टूडेंट करना क्या है, हमें एक ग्राफ बनाना है x का और y का, दो बिंदुओं का। तो देखिए डियर स्टूडेंट ग्राफ के लिए हम खींच लेते हैं रेखाएं इस तरीके से। ये हमारी हो जाएगी x अक्ष और ये हो जाएगी हमारी y अक्ष और ये हमारा मूल बिंदु 0,0। सबसे पहले डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, हम मानेंगे पैमाना। तो देखिए पैमाना जब मानेंगे तो हमारी संख्याएं कितनी हैं, एक 650 है, 300 है, 500 है, तो हमारी बड़ी से बड़ी संख्या कितनी है 650 है। तो 650 तो हम ग्राफ पर ऐसे पॉइंट लेने हैं जिससे हम 650 चल जाएं, तो पैमाना उसी आधार पर मानेंगे। तो जैसे डियर स्टूडेंट पैमाना हम मानेंगे तो 100 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर के बराबर मान लेते हैं। अब डियर स्टूडेंट करना क्या है, हमें 1 सेंटीमीटर के लगभग हमें इस पर निशान बना लेने हैं। अगर ग्राफ दिया होगा तो ग्राफ पर तो ऑलरेडी बने हुए होते हैं और नहीं दिया है ग्राफ तो हमें अपनी स्केल से बना लेंगे इसको। तो 1 सेंटीमीटर के लगभग हमने ये खाने बना लिए, 1 2 3 4 5 और डियर स्टूडेंट ये 6, क्योंकि 650 है बड़ी से बड़ी संख्या y अक्ष पर, तो दिखा देंगे डियर स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 और एक और ले लो डियर स्टूडेंट और ये हो गया 7। अब देखिए डियर स्टूडेंट जो पहली रेखा थी हमारी उसका पहला पॉइंट कितना था 0,650, यानी कि x का मान 0 और y का मान 650 और 100 के लिए हमने क्या माना है डियर स्टूडेंट 1 सेंटीमीटर। तो 650 के लिए कितना हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। तो देखिए डियर स्टूडेंट पहला क्या है x का मान 0, तो यहाँ स्टार्ट हुआ तो यहीं कहीं रुक गए। अब यहीं से हमने कितना चलना, y का मान 650 के लिए 6.5 यानी कि 6 खाने पूरे और फिर आधा खाना। तो 1 2 3 4 5 6 600 और आधा खाना 50 के लिए, तो ये हो गया 650। तो इस पॉइंट को लिख देंगे 0,650 पहला पॉइंट हुआ हमारा। दूसरा है 300,500 यानी कि x का मान 300 और y का मान 500। 300 का मतलब 3 खाने x अक्ष पर 1 2 3 और 500 का मतलब डियर स्टूडेंट y अक्ष पर 5 खाने चल जाओ 1 2 3 4 5। तो ये डियर स्टूडेंट पॉइंट हमारा बना 300,500। इन दोनों को स्केल रखकर मिला दीजिए डियर स्टूडेंट, तो क्या होगा ये हमारी एक सीधी रेखा बन जाएगी, रेखा 1। अब आते हैं हम दूसरे वाले पर। दूसरे वाले में कितना है पहला पॉइंट 0,650, तो 0,650 पहली रेखा पर ही स्थित है। 300,500 भी पहली रेखा पर स्थित है। दूसरा पॉइंट है 400,450, तो 400 का मतलब x अक्ष पर 4 खाने चल जाइए डियर स्टूडेंट, यानी कि 4 सेंटीमीटर 1 2 3 4 और 450 y अक्ष पर चलना है, यानी कि 4 खाने और एक आधा खाना यानी कि 4.5 खाने 1 2 3 4 और ये आधा खाना। तो डियर स्टूडेंट हमने जो पॉइंट देखा तो वो पॉइंट भी किस पर आया, पहली वाली रेखा पर ही।
400, 450। तो पहली रेखा पर ही आ रहे हैं तीनों खाने। तो ये रेखाएं डियर स्टूडेंट, पहली और दूसरी कैसी हैं? समपाती रेखाएं हैं। इनके क्या होंगे? अनंतः अनेक हल होंगे। तो डियर स्टूडेंट, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपये है। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो डियर स्टूडेंट, हमने इनके रैखिक समीकरण बनाने हैं और इन रैखिक समीकरणों का डियर स्टूडेंट ग्राफ पर दर्शाना है। तो देखिए, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपये है। अगर हम 1 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य मान लेते हैं तो हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट? 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य निकाल लेंगे और उस मूल्य को 160 के बराबर कर देंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट, कैसे करेंगे? माना 1 केजी सेब का मूल्य बराबर x रुपये और डियर स्टूडेंट मान लिया 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर 22 रुपये। जब हमने ऐसा लेट कर लिया तो पहली कंडीशन क्या कह रही है जो प्रश्न में दे रखा है? प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी सेब का मूल्य माना है डियर स्टूडेंट x रुपये। तो 2 केजी का हो गया 2x और 1 केजी अंगूर का मूल्य 1 केजी अंगूर का मूल्य है 22 रुपये और 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर जब उसने खरीदे तो कितना खर्चा हुआ? 160 रुपया। 160 रुपया पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी पहली एक रैखिक समीकरण बन गई। अब डियर स्टूडेंट, दूसरी कंडीशन में कहता है कि 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो 4 केजी सेब, 1 केजी सेब कितने के हैं? x रुपये के। तो 4 केजी हो गए 4x रुपये के। 2 केजी अंगूर, 1 केजी अंगूर है 22 रुपये के। तो 2 केजी अंगूर हो गए 22 रुपये के और कुल खर्चा हुआ डियर स्टूडेंट 300 रुपीज़। इक्वेशन नंबर 2 बन गई, यानी कि एक रैखिक समीकरण ये भी बन गई। अब डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो पहली कंडीशन थी कि इनका बीजगणितीय रूप दिखाइए, तो बीजगणितीय रूप हो गया ये इनका, यानी कि हमारे पास रैखिक समीकरण इनकी बन गई। अब डियर स्टूडेंट, हमने क्या करना है? इनको ग्राफीय रूप में दर्शाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए डियर स्टूडेंट हम क्या करते हैं? रेखा 1 और रेखा 2 को अलग अलग हल करते हैं और y के मान हम निकाल लेते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, रेखा 1 है हमारे पास 2x प्लस y बराबर 160। यहाँ से y का मान निकालेंगे 160 माइनस 2x। अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट? एक सारणी टाइप की बना लेंगे और उसमें x का मान और y का मान लिखेंगे और 3 मान निकाल लेंगे। 3 निकाल लो, 2 से भी काम चल जाता है। तो x का मान सबसे पहले 0 रखेंगे डियर स्टूडेंट, क्योंकि हमने भाग करनी नहीं है अब। तो जैसे ही 0 रखा तो ये 0, तो 0 को घटाएंगे 160 में से, तो y का मान 160। अब डियर स्टूडेंट रखेंगे हम x का मान लो 20 ले लिया हमने, तो 20 दूनी 40, 40 घटा दो 160 में से 120, तो y का मान कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 120। 20 दूनी 40, 40 घटा देंगे 160 में से, तो y का मान 120। अब डियर स्टूडेंट, x का मान एक और ले लो, 50 ले लो। 50 दूनी 100, 100 घटा दो 160 में से, कितना आया y का मान? 60। सिमिलरली डियर स्टूडेंट, रेखा 2 को देखेंगे कि रेखा 2 से रेखा 2 क्या है डियर स्टूडेंट? 4x प्लस 2y बराबर 300। यहाँ से भी y का मान निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट? कि 4x 300 में से घटेगा आके, यानी कि 300 माइनस 4x
और बटे में क्या आ जाएगा 2, क्योंकि 2 गुणा कर रहा था y को। अब इससे भी हम एक क्या बना लेंगे, एक सारणी बना लेंगे। बना लीजिए डियर स्टूडेंट, ये बना ली। यहाँ लिखेंगे x का मान और यहाँ लिखेंगे y का मान। इससे भी हम 3 मान निकालेंगे। x का मान सबसे पहले क्या रखेंगे डियर स्टूडेंट, 0। जैसे ही 0 रखा हमने यहाँ पर, तो x की गुणा यानी कि 0 की गुणा 4 से करी 0, 0 को 300 में से घटाया 300 और फिर 300 को डिवाइड कर दिया 2 से, 150। अब डियर स्टूडेंट x का मान ऐसा रख लो जो गुणा करके 4 से और 300 में से घटा के 2 से भाग हो जाए। तो x का मान हम रख रहे हैं डियर स्टूडेंट कितना, 50। जैसे ही 50 रखा, 50 चौक 200, यानी कि 50 की और 4 की मल्टीप्लाई कर ली डियर स्टूडेंट, अलग कर लेना रफ कार्य। तो 50 की और 4 की गुणा करी 200, 200 को घटा दिया 300 में से 100 और 100 को कर लिया डियर स्टूडेंट 2 से भाग, 50 y का मान। अब देखिए डियर स्टूडेंट x का मान ऐसा और रख लो, 150 रख लो। 150 या ऐसा रख लो जो 0 बन जाए या 0 से की समथिंग आ जाए। तो x की वैल्यू हम रख लेते हैं डियर स्टूडेंट कितनी, 75, यानी कि 75। 75 की 0 हम डियर स्टूडेंट कितने से करेंगे, 4 से गुणा। तो 75 चौका होते हैं 300 और 300 में से 300 गया 0 और 2 से भाग करेंगे 0 को, तो 0 ही आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट हम बनाते हैं ग्राफ, यानी कि ग्राफ के लिए कैसे करते हैं। तो डियर स्टूडेंट ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, x अक्ष और y अक्ष के लिए ये रेखाएं खींच लेंगे। यानी कि ये हमारी हो जाएगी x अक्ष, x अक्ष, और ये हो जाएगी डियर स्टूडेंट हमारी y अक्ष। और जहाँ ये एक दूसरे को काटती हैं डियर स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा हमारा ओरिजिन, यानी कि मूल बिंदु। अब डियर स्टूडेंट हमने देखा है कि दोनों ही सारणियों में हमारे x के और y के मान सारे क्या हैं, पॉजिटिव हैं, निगेटिव है नहीं। तो हमने निगेटिव वाली साइडों में छोटे छोटे बनाए हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट सबसे इम्पोर्टेंट भाग होता है इसका पैमाना, स्केल कैसे लेट करना है। तो हमारे पास क्या है, 160 भी आया हुआ है डियर स्टूडेंट, 150 भी आया हुआ है। तो हमने जो पैमाना लेट करना है, ऐसा पैमाना लेट करना है कि जो ये हमारी संख्याएं हैं उस पैमाने में आ जाएं, सेट हो जाएं, ठीक है। तो हम पैमाना लेट करेंगे डियर स्टूडेंट, पैमाना कोने में ही लेट करना है। पैमाना लेट कर लो 20 इकाई बराबर 1 सेमी, 1 सेंटीमीटर। अब डियर स्टूडेंट देखिए, तो यहाँ पर क्या करना है, 20-20 के खाने मान लो। 20 8 खाने चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे ही इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 20 इकाई के लिए एक खाना बना है, तो 20 और ये हो गया डियर स्टूडेंट 40 60 80 100 120 140 160 और ये हो गया 180। ऐसे ही इस पर लिख दो 20 40 60 80 100 120 140 160 180। पहली सारणी के अनुसार पहला पॉइंट कितना है हमारे पास, 0,160। 160 यानी कि 20 के लिए एक खाना, तो 160 के लिए 8 खाने चलेंगे। तो देखिए स्टूडेंट कैसे चलते हैं, 0 x का मान यहाँ चल गए और y का मान है 160। तो 160 ये आ गया डियर स्टूडेंट पहला पॉइंट हमारा। डार्क कर लो थोड़ा सा, नाम लिख दो 0,160।
दूसरा है पॉइंट 20 एक्स अक्ष पर, ये चल गए, और फिर है 120 वाई अक्ष पर, इसी की सीध में ये आ गए डियर स्टूडेंट। डार्क कर लो थोड़ा सा, नाम लिख दो इसका 20,120। दूसरा पॉइंट है 50 और वाई का मान 60, तो एक्स का मान 50, 40 ये एक्स अक्ष पर, और मिड पॉइंट पर आ गए 50। फिर है वाई अक्ष पर 60, तो वाई अक्ष की धन दिशा में ये आ गए 60। डार्क कर लो डियर स्टूडेंट, ये हो गया हमारा 50,60। अब स्केल रख के जैसे ही डियर स्टूडेंट इन तीनों पॉइंटों को मिलाएंगे तो एक क्या आएगी, सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी, जो हमने रेखा एक बनाई है। अब डियर स्टूडेंट दूसरी रेखा की जो टेबल दे रखी है वो दे रखी है ये। पहला पॉइंट है 0,150, यानी कि x का मान 0 और y का मान 150। 150 चल जाइए x वाई अक्ष की धन दिशा में, तो 140 और 150 डियर स्टूडेंट ये हो जाएगा बीच में इनके, तो इसका पॉइंट का नाम रख दो 0,150। दूसरा है डियर स्टूडेंट 50 एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर भी 50, तो 50 चल रहा है एक्स अक्ष पर, 20, 40 और ये 50 आधा, और वाई अक्ष पर भी 50 डियर स्टूडेंट। देखिए 40 यहाँ जाएगा और फिर आधा खाना और चल रहा है, तो ये आ गया डियर स्टूडेंट। नाम लिख दो इसका 50,50। तीसरा है पॉइंट डियर स्टूडेंट 75,0, यानी कि एक्स अक्ष पर 75, तो 60 ये आ गए डियर स्टूडेंट, और 5 ये चल जाइए, और डियर स्टूडेंट वाई अक्ष पर है 0, तो यहीं का यही रहेगा। इसका नाम लिख दो डियर स्टूडेंट 0,75। तो डियर स्टूडेंट 3 पॉइंट हमारे प्राप्त हो गए। अब तीनों पॉइंटों को जब हम इन्हें मिलाएंगे स्केल से, तो ये भी क्या होंगे डियर स्टूडेंट, एक सीधी रेखा में बिल्कुल ये प्राप्त हो जाएंगे। तो ये डियर स्टूडेंट हमारी क्या बन गई, दूसरी रेखा के लिए ग्राफ बन गया। तो पहली रेखा के लिए ग्राफ ये बना है डियर स्टूडेंट, और दूसरी रेखा के लिए ग्राफ ये बना है डियर स्टूडेंट। एक इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट अगर हमारी वीडियोज आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।